विशाल ईगल पक्षी और जादुई पेड़। सोनपुर के जंगल में एक भीमा नाम का ईगल था। ज्यादातर ईगल बड़े और बहुत ही शक्तिशाली पक्षी होते हैं, पर भीमा अपने नाम के विपरीत बहुत ही छोटा और कमजोर सा था। एक दिन वो सोच रहा था, यार आज तो मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे शिकार के लिए उस खरगोश के झुंड में जाना ही चाहिए। और ऐसा सोचकर वो खरगोशों के झुंड की तरफ चल गया और एक खरगोश पर हमला करता है, पर खरगोश बच जाता है और वो खरगोश भीमा का मजाक उड़ाता है। अरे ओ भीमा, अपने आप को कभी देखा है मरियल? तुम तो बाज पक्षी के नाम पर कलंक हो। तुम हम जैसे छोटे से खरगोश को नहीं पकड़ पाए तो आगे क्या शिकार करोगे? जाओ यहाँ से मरियल पक्षी। ऐसा बोलकर खरगोशों का झुंड वहाँ से उसका मजाक उड़ाते हुए चला जाता है। फिर भीमा सोचने लगता है, यार बहुत मजाक बन गया मेरा, मैं अब यहाँ पर एक पल नहीं रहूंगा। ऐसा सोचकर वो उस जंगल को छोड़कर चले जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो थक जाता है और पास ही एक पेड़ के पास जाकर आराम करने लगता है कि तभी अचानक उसको किसी की बात सुनाई देती है। वो देखता है कि सामने वाला पेड़ किसी छोटे से पक्षी से बात कर रहा था। अरे मेरे प्यारे पक्षी, तुम मेरे रहते किस बात की चिंता करते हो? हमारा जंगल कभी भी नहीं सूखेगा। मैं अपने जादू से सारे पेड़ों को हरा भरा कर दूंगा। बस तुम यहाँ से कहीं मत जाना, क्योंकि तुमको तो पता है जब तक तुम मेरे पास हो मेरी जादुई शक्तियाँ हैं। अगर तुमको कुछ हो गया तो मेरी जादुई शक्तियाँ चली जाएंगी। ऐसा ही तो वरदान मिला है ना हम दोनों को। उस जादुई पेड़ और उस पक्षी की बातों को भीमा सुन रहा था और उसको समझते देर नहीं लगी कि ये जादुई पेड़ है और उस पेड़ की सभी जादुई शक्ति इस पक्षी के कारण है। फिर वो उस पक्षी का पीछा करने लगा। फिर एक दिन अचानक उस पक्षी को अकेला पाकर वो तुरंत उस पक्षी पर हमला कर उसको पकड़ लेता है। तभी वो पक्षी बोलता है, अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ दो मुझे तुम अपने उस जादुई पेड़ के पास ले चलो। फिर वो पक्षी भीमा को उस जादुई पेड़ के पास ले जाता है। फिर भीमा उस जादुई पेड़ से बोलता है, ओ जादुई पेड़, तुम दोनों को मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ और मैं तुम दोनों का राज भी जानता हूँ। बस तुम मेरी इतनी सी बात मान जाओ। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, बस तुम मेरे इस पक्षी दोस्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ठीक है, तुम मुझे एक विशाल पक्षी बना दो और मुझ में ऐसी जादुई शक्तियाँ डाल दो जिससे मैं जानवरों का शिकार आसानी से कर सकूं। पर याद रखना, मेरे साथ कोई धोखा नहीं करना, वरना मैं तुम्हारे इस पक्षी को मार डालूंगा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी से एक विशाल पक्षी बना देता हूँ। फिर भीमा एक विशाल और जादुई पक्षी बन जाता है। अब मैं इन जानवरों को एक एक करके खाऊंगा और जिसने भी मेरा मजाक उड़ाया था सबसे बदला लूंगा। इसके बाद रोज वो छुप छुप कर जानवरों का शिकार करने लगा, जिससे सभी जानवर परेशान होने लगते हैं। तभी एक दिन शेर सभी जानवरों को बुलाता है। जंगल में जानवरों की संख्या कम होने लगी है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है कोई बाहर का शिकार कर रहा है। तभी खरगोश वहाँ आता है और सभी जानवरों से बोलता है, भाइयों तुम सब मेरे साथ जल्दी चलो, वहाँ मैंने एक विशाल पक्षी को देखा है जो हमारे जंगल के जानवरों को मार कर खा रहा है। फिर सभी जानवर जाकर देखते हैं और वो सब हैरान हो जाते हैं। तब शेर बोलता है, अरे ये तो भीमा है, पर ये इतना विशाल कैसे बन गया? मैं अभी इसको मजा चखाता हूँ। और शेर भीमा को ये सब शिकार रोकने के लिए बोलता है, पर भीमा बात नहीं मानता और फिर दोनों में लड़ाई होने लगती है। पर शेर कुछ ही समय में घायल हो जाता है। फिर भीमा बोलता है, तुम सब मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम सब ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है, अब तुम सबकी एक एक करके मरने की बारी आ गई है। ऐसा बोलकर भीमा वहाँ से उड़कर चला जाता है और रोज वो जंगल के जानवरों का शिकार करता है। एक दिन हिरन उसका पीछा करता है और सोचता है, मुझे पता लगाना होगा कि इस भीमा के पास इतनी शक्तियाँ आई कहाँ से और ये शिकार करने के बाद आखिर जाता कहाँ है। तब हिरन देखता है कि भीमा उस जादुई पेड़ से कहता है,
इसी तरह मुझ में जादुई शक्तियाँ डालते रहो और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और ना ही तुम्हारे इस पक्षी का कोई नुकसान होने दूंगा। भीमा वहाँ से जब उस पक्षी को लेकर उड़ जाता है तब हिरन उस जादुई पेड़ के पास जाकर उससे बात करता है। हे जादुई पेड़, तुम भीमा को इतना विशाल और जादुई कैसे बना रहे हो? ये हमारे जंगल के जानवरों को मार कर खा रहा है और हमारे जंगल में धीरे धीरे जानवरों की संख्या कम हो रही है। तुम्हें कुछ करना होगा। जादुई पेड़ बोलता है, जब तक वो पक्षी उस भीमा की कैद में है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हिरन वापस अपने जंगल आकर सबको ये बात बताता है, शेर को भी। ये बात सुनकर शेर बोलता है, हमें कुछ ना कुछ करके उस पक्षी को आजाद करना होगा ताकि जादुई पेड़ हमारी कुछ मदद कर सके। फिर भीमा उस पक्षी को पकड़कर उस जादुई पेड़ से कुछ बोल ही रहा था कि तभी हिरन और शेर दोनों एक साथ उस भीमा पर हमला कर देते हैं। इस अचानक हुए हमले से भीमा घबरा जाता है और उस पक्षी को अपने हाथ से छोड़ देता है और तुरंत वो पक्षी उड़कर सीधा जादुई पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। तब जादुई पेड़ बोलता है, बहुत हो गया भीमा, जितना तुम हम सबको सता सकते थे सता चुके हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर जादुई पेड़ और उस भीमा में भयानक लड़ाई होती है और कुछ ही समय में भीमा मारा जाता है और फिर सभी जानवर उस जादुई पेड़ का धन्यवाद करते हैं। सभी जानवर फिर से हंसी खुशी प्यार से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमने ये सीख ली कि हमें कभी भी किसी कमजोर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि उसके मन में हमारे लिए बदले का भाव आए, और हमें हमेशा अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना चाहिए।